दुआ लिपा एक अंग्रेजी गायक और गीतकार हैं। एक मॉडल के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2015 में वार्नर म्यूजिक ग्रुप के साथ हस्ताक्षर किए और 2017 में अपना स्वयं का पहला एल्बम जारी किया। एल्बम ने यूके एल्बम चार्ट में नंबर 3 पर पहुंचकर 9 एकल का निर्माण किया, जिसमें बी द वन और आई जेफ और यूके नंबर 1 सिंगल न्यू रूल्स, जो कि अमेरिका में छठे नंबर पर था। 2018 में लिपा ने ब्रिटिश महिला एकल कलाकार और ब्रिटिश ब्रेकथ्रू अधिनियम के लिए ब्रिट पुरस्कार जीता। लिपा का जन्म 22 अगस्त 1995 को लंदन के वेस्टमिंस्टर में कोसोवर अल्बानियाई माता पिता से हुआ था, जो 1992 में प्रिस्टिना एफआर यूगोस्लाविया से चले गए थे। उनके पिता दुकाग्जिन लिपा एक मार्केटिंग मैनेजर और कोसोवन रॉक बैंड डोडा में मुख्य गायक हैं, जबकि उनकी मां अनीसा लिपा पर्यटन में काम करती हैं। अपनी मातृ दादी के साथ लिपा भी बोस्नियाई मूल की हैं। लिपा की एक छोटी बहन रीना और एक छोटा भाई गजिन हैं। 2006 में अपने परिवार के साथ कोसोवो जाने से पहले वे सिल्विया यंग थिएटर स्कूल में अंशकालिक रूप से उपस्थित हुईं, जब उनके पिता ने वहां नौकरी की पेशकश स्वीकार की। कोसोवो में लिपा ने प्रिस्टिना में मिलेनियम आई ट्रेड स्कूल में भाग लिया और हिप हॉप कलाकारों के प्रशंसक बन गए, जो अंततः उनकी संगीत शैली को प्रभावित करेंगे। 14 साल की उम्र में लिपा ने पिंक और नेली फर्टाडो जैसे कलाकारों द्वारा अपने पसंदीदा गीतों के यूट्यूब कवर पोस्ट करना शुरू कर दिया। उसने कहा है कि वह यूट्यूब पर जस्टिन बीबर की खोज से प्रभावित थी, जिसने उसे वही हासिल करने के लिए प्रेरित किया। एक साल बाद वे एक गायिका बनने की आकांक्षा के साथ वापस लंदन चली गई। एक दोस्त के साथ रह रही थी और सप्ताह के दौरान पार्लियामेंट हिल स्कूल में और शनिवार को सिल्विया यंग थिएटर स्कूल में पढ़ती थी। संगीत सत्रों के लिए पैसे कमाने के लिए लिपा ने अलग अलग काम किए, जैसे कि होस्टेसिंग रेस्तरां और नाइट क्लब। वह 16 साल की उम्र में लोगों से मिलने के लक्ष्य के साथ ऑनलाइन कैटलॉग असास मार्केट अप प्लेस के लिए एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, जो उसे एक संगीत कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता था। लेकिन एक प्रबंधक ने उसे वजन कम करने के लिए कहा। 2013 में लिपा ने द एक्स फैक्टर के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में अभिनय किया। 2013 में लिपा ने एक कॉकटेल बार में वेट्रेस के रूप में काम करते हुए बेन मेसन और एड मिलेट द्वारा निर्देशित टैप मैनेजमेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद उन्होंने उसे नौकरी छोड़ने और संगीत की रिकॉर्डिंग पर ध्यान देने के लिए मासिक वेतन देने की पेशकश की। एक सत्र के दौरान लिपा ने गीत हॉटर से नर्क को सह लिखा, जो अंततः 2015 की गर्मियों में वार्नर म्यूजिक ग्रुप के साथ एक रिकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करेगा। बाजरा ने पूर्वव्यापी रूप से विस्तृत रूप से कहा, दुआ वास्तव में स्मार्ट थी। उसने वार्नर ब्रदर्स को आंशिक रूप से हस्ताक्षरित किया क्योंकि उनके पास एक बड़ी महिला पॉप कलाकार नहीं थी और उन्हें एक ही आवश्यकता थी। वे वास्तव में उसे चाहते थे, इसलिए उसे एक दिन के लिए टीम का ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अगस्त 2015 में लिपा ने अपना पहला न्यू लव रिलीज किया, जिसे एमिल हेनी और एड्रयू व्यार्ड द्वारा निर्मित किया गया। उसका दूसरा एकल द वन अक्टूबर 2015 में यूरोपीय सफलता के लिए जारी किया गया था। बेल्जियम, पोलैंड और स्लोवाकिया में नंबर 1 पर पहुंचने के साथ साथ 11 से अधिक यूरोपीय में शीर्ष 10 के भीतर चार्टिंग प्रदेशों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गीत एक एयरप्ले सक्सेस बन गया, क्रमशः 6 और 20 नंबर पर पहुंच गया। नवंबर 2015 में उन्हें बीबीसी साउंड ऑफ 2016 की लंबी सूची में से एक के रूप में प्रकट किया गया था। यूके और यूरोप में उनका पहला दौरा जनवरी 2016 में शुरू हुआ और नवंबर 2016 में समाप्त हुआ। 2016 में लिपा 18 फरवरी 2016 को लिपा ने अपना तीसरा एकल लास्ट डांस जारी किया। इसके बाद 6 मई को हॉटर इन हेल उत्तरार्ध सफलता तक पहुंच गया, विशेष रूप से ब्रिटेन में, जहां यह संख्या 15 पर पहुंच गया। 26 अगस्त को उनके 5वें समग्र एकल ब्लो योर माइंड को रिलीज किया गया, जो यूके में 30वें नंबर पर था। यह अमेरिकी बिलबोर्ड हॉट 100 पर गायक की पहली प्रविष्टि बन गया, जिसने 72वें नंबर पर डेब्यू किया। यह गाना बिलबोर्ड डांस क्लब सॉन्ग्स चार्ट में भी शीर्ष पर रहा और बिलबोर्ड मेन स्ट्रीम टॉप 40 चार्ट में 23वें नंबर पर पहुंच गया। नवंबर 2016 में रिलीज हुए सीन पॉल के एक नो लाई में लिपा को दिखाया गया था, जो ब्रिटेन में 10वें स्थान पर पहुंच गया था। अगले महीने लिपा के बारे में डॉक्यूमेंट्री नामक लिपा इन द फेडर पत्रिका द्वारा कमीशन की गई थी। जनवरी 2017 में लिपा ने अब पब्लिक चॉइस अवार्ड जीता और मार्टिन गारिक्स के साथ मिलकर ब्रिटेन में 14वें स्थान पर पहुंचकर सिंगल्स केयर टू बी लोनली जारी किया। मई 2017 में
उन्होंने इंडोनेशियाई टेलीविजन चैनल SCTV की सालगिरह पर प्रदर्शन किया और SCTV में यंग और प्रॉमिसिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया। थैंक यू।